दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन प्रणाली को अंतिम मंजूरी मिल गई है, जिसे तकनीकी रूप से ऑटोमेटेड पीपल मूवर यानी एपीएम कहा जाता है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर कुल 2000 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए के बीच निवेश किया जाएगा। महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पहले इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बाहरी डेवलपर्स से बनवाया जाना था, लेकिन अब एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल यानी DIAL इसे अपने आंतरिक फंड्स यानी इंटरनल एक्रूवल्स से पूरी तरह खुद फंड कर रहा है। तकनीकी रूप से यह कॉरिडोर कुल 7.7 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 5.7 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर और बाकी का 2 किलोमीटर हिस्सा सरफेस यानी जमीनी स्तर पर तैयार किया जाएगा। यह कॉरिडोर एयरपोर्ट परिसर के भीतर कुल 4 प्रमुख सेंटर्स को जोड़ेगा: टर्मिनल 1 यानी T1 एरो सिटी, कार्गो सिटी और टर्मिनल 2 और 3 यानी T2 और T3। इसके चालू होने के बाद इंटर टर्मिनल शटल बसों की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एयरपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2006 में दिल्ली में कनेक्टिंग या ट्रांजिट यात्रियों की संख्या कुल ट्रैफिक की महज 5% थी, जो वर्तमान में बढ़कर 25% तक पहुंच चुकी है। इस भारी दबाव को संभालने के लिए पीक फ्लाइट आवर्स के दौरान इस एयर ट्रेन को हब एंड स्पोक ऑपरेटिंग मॉडल पर चलाया जाएगा। इसका मतलब है कि व्यस्त समय में यह ट्रेन बीच के स्टेशंस यानी एरो सिटी और कार्गो सिटी पर रुके बिना सीधे टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 के बीच नॉन स्टॉप रन करेगी। किराए के नियमों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। वैश्विक मानकों की तरह अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाले सभी हवाई यात्रियों यानी ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए यह सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी। कोच में प्रवेश के लिए यात्रियों को ऑटोमेटिक गेट्स पर केवल अपना वेट बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। हालांकि एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों को छोड़ने आने वाले गैर यात्रियों यानी नॉन पैसेंजर्स को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित शुल्क देना होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 30 महीनों की सख्त समय सीमा तय की गई है, जिसके तहत यह साल 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत तक पूरी तरह चालू हो जाएगी। निर्माण प्रक्रिया को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ट्रैक और सिविल स्ट्रक्चर का निर्माण घरेलू भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाएगा, जबकि ड्राइवरलेस ट्रेन मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और रोलिंग स्टॉक यानी कोच की मुख्य तकनीक को दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड या जकार्ता जैसे अनुभवी वैश्विक देशों से आयात किया जाएगा।